नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम अपनी प्रशासनिक और कानूनी शब्दावली की जो सूची है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। जी। आरएएस, सब इंस्पेक्टर और एलडीसी जैसी परीक्षाओं के लिए ये बहुत जरूरी शब्द हैं। बिल्कुल। आज हम ए अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के दूसरे भाग पर बात करेंगे, मतलब शब्द संख्या 16 से 30 तक। जी, और हमारा मकसद, जैसा हम हमेशा कहते हैं, सिर्फ रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इन शब्दों के पीछे का जो तर्क है, जो बारीकियां हैं, उन्हें समझना है। हाँ, ताकि परीक्षा के वक्त ये सिर्फ याद ना आए बल्कि समझ के साथ इस्तेमाल भी हो। तो चलिए शुरू करें। जरूर। तो सूची का पहला शब्द है एब्सकॉन्डर। सुनने में ही थोड़ा नकारात्मक सा लगता है ना? हाँ, इसका भाव वैसा ही है। शब्द है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर। इसका हिंदी अर्थ है भगोड़ा या फरार, मतलब जो कानून से भाग रहा हो। अच्छा। एक बहुत सीधा सा उदाहरण है, The absconder was arrested by police। ठीक है। और इसे याद रखने का कोई तरीका? बिल्कुल, इसकी जड़ में शब्द है abscond। एब्सकॉन्ड। हाँ, abscond का मतलब ही होता है अचानक छिपकर भाग जाना। तो बस जो abscond करे वो absconder है। अच्छा, ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो बहुत आम है लेकिन जिसके प्रशासनिक रूप कई हैं। शब्द है एब्सोल्यूट। सही पकड़ा आपने। शब्द है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। इसके कई अर्थ होते हैं, जैसे पूर्ण, स्पष्ट, निरपेक्ष। जैसे हम कहते हैं ही हैज एब्सोल्यूट पावर, यानी उसके पास पूरी शक्ति है। हाँ, असीमित शक्ति जिसमें कोई शर्त या कोई कमी न हो। और देखिए, इसी एब्सोल्यूट से जुड़े 4 और वाक्यांश हमारी सूची में हैं। जी हाँ। एब्सोल्यूट कन्वेंस, एब्सोल्यूट कन्विक्शन, एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी और एब्सोल्यूट टाइटल। मुझे लगता है इन्हें एक साथ समझना ज्यादा फायदेमंद होगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए इन्हें एक समूह में ही देखते हैं। ठीक है। पहला है एब्सोल्यूट कन्वेयंस। एब्सोल्यूट कन्वेंस। इसका अर्थ है पूर्ण हस्तांतरण। ये जमीन जायदाद से जुड़ा एक कानूनी शब्द है। अच्छा। उदाहरण के लिए, द लैंड वॉज ट्रांसफर्ड बाय एब्सोल्यूट कन्वेयंस। और इसकी ट्रिक? बहुत आसान है। कन्वे का मतलब होता है देना या सौंपना, तो एब्सोल्यूट कन्वेयंस मतलब हो गया पूरा देना, बिना किसी शर्त के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी और कानून से जुड़ा हो गया। जी। अब अगला है एब्सोल्यूट कन्विक्शन। यहाँ कन्विक्शन का मतलब सजा तो नहीं है? नहीं, यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग है। एब्सोल्यूट कन्विक्शन एब्सोल्यूट का कन्विक्शन अर्थ है पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वास। जी, यह किसी के यकीन से जुड़ा है। जैसे शी स्पोक विद एब्सोल्यूट कन्विक्शन, मतलब वो पूरे आत्मविश्वास से बोली। अच्छा, यहाँ कन्विक्शन का मतलब है स्ट्रॉन्ग बिलीव या पक्का विश्वास। समझ गया। एक कानूनी, दूसरा भावनात्मक। जी और एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी, ये तो अर्थव्यवस्था से जुड़ा लग रहा है। बिल्कुल। एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी का मतलब है भारी कमी, भारी कमी। या कह सकते हैं पूर्ण अभाव। जैसे देयर इज एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। और स्कैर्सिटी का मतलब ही कमी होता है। हाँ, तो एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी मतलब बिल्कुल या बहुत ज्यादा कमी। ठीक है। और चौथा एब्सोल्यूट टाइटल, ये फिर से कानून पर आ गया। जी, एब्सोल्यूट टाइटल का मतलब है पूर्ण हक। पूर्ण हक। मतलब किसी संपत्ति पर ऐसा मालिकाना हक जिस पर कोई दूसरा दावा न कर सके। अच्छा, सबसे मजबूत हक। हाँ, उदाहरण है ही हैज एब्सोल्यूट टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी। और टाइटल का मतलब ही ओनरशिप यानी मालिकाना हक होता है। कमाल है। एक ही शब्द एब्सोल्यूट जब अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ता है तो उसका संदर्भ पूरी तरह बदल जाता है। यही तो प्रशासनिक शब्दावली की खूबसूरती और चुनौती है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए किसी को अदालत से किसी आरोप से मुक्त कर दिया जाता है, क्या उसके लिए भी कोई शब्द है हमारी लिस्ट में? वाह, क्या बढ़िया सवाल पूछा है। और बिल्कुल है। हमारा अगला शब्द यही है, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व। इसका हिंदी अर्थ है दोष मुक्त करना या बरी करना। अच्छा। जैसा आपने कहा, अदालती मामलों में ये खूब इस्तेमाल होता है। उदाहरण, द कोर्ट एब्सॉल्व्ड द अक्यूज्ड। यानी अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? एक बहुत अच्छी ट्रिक है। शब्द को 2 हिस्सों में तोड़िए, ए बी सॉल्व। ए बी सॉल्व। जैसे हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना। हाँ, समस्या हल करते हैं। बस वैसे ही किसी पर लगे आरोप की समस्या को सॉल्व करके उसे मुक्त कर दिया। तो एब्सॉल्व मतलब दोष मुक्त करना। ए बी सॉल्व। वाह, ये तो आप कभी नहीं भूलेगा। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अच्छा, अब एक और शब्द है जो इससे मिलता जुलता लगता है, एब्जॉर्ब। जी, अगला शब्द है एब्जॉर्ब। 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 इसके हिंदी अर्थ है शामिल करना, सोख लेना या आत्मसात करना। जैसे स्पंज पानी को सोख लेता है। बिल्कुल,
विज्ञान में इसका उदाहरण यही है, द स्पंज एब्जॉर्ब्स वाटर। और प्रशासनिक संदर्भ में इसका मतलब हो सकता है एक विभाग को दूसरे में शामिल कर लेना। ठीक है। और एब्जॉर्ब से ही जुड़ा एक और शब्द है एब्जॉर्प्शन। इन दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एब्जॉर्ब एक क्रिया है, एक वर्ब है, ये एक काम को दिखाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक संज्ञा है, एक नाउन। ये उस काम की प्रक्रिया का नाम है। अच्छा, प्रक्रिया। जी, इसका हिंदी अर्थ है समावेशन या अवशोषण। उदाहरण, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट टेक्स टाइम। तो मतलब एब्जॉर्ब है सोखना और एब्जॉर्प्शन है सोखने की प्रक्रिया। एकदम सटीक। और इसकी एक आसान ट्रिक ये है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के आखिर में TION आता है, वो अक्सर किसी प्रक्रिया या प्रोसेस को ही बताते हैं। ये नियम तो बहुत काम का है। धन्यवाद। जी। चलिए, अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो राजनीति और चुनाव में बहुत सुनाई देता है, एब्स्टेन। हाँ, ये शब्द लोकतंत्र की प्रक्रियाओं से बहुत गहराई से जुड़ा है। शब्द है एब्स्टेन। एब्स्टेन। इसका हिंदी अर्थ है भाग नहीं लेना, परहेज करना, या एक और शब्द है प्रविरत रहना। जैसे वोटिंग में होता है। बिल्कुल, जब आप ना पक्ष में वोट देते हैं ना विपक्ष में। उदाहरण, ही डिसाइडेड टू अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। यानी मतदान से अलग रहने का फैसला किया। हाँ, इसकी सीधी सी ट्रिक है ABSTAIN, मतलब किसी चीज से दूर रहना। समझ गया। अब आते हैं एक ऐसे शब्द पर जो रिपोर्ट लिखने वालों के लिए बहुत जरूरी है, एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण शब्द है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। इसका सीधा हिंदी अर्थ है सार। सार। किसी भी लंबे लेख या रिपोर्ट का संक्षिप्त रूप, जिसमें उसकी मुख्य बातें बताई गई हों। अच्छा। उदाहरण, प्लीज राइट द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिपोर्ट। इसे याद रखने के लिए एब्स्ट्रैक्ट को शॉर्ट समरी से जोड़कर देख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट से जुड़ा है एब्स्ट्रैक्ट शीट। ये तो सीधा ही लगता है। हाँ, ये बहुत सीधा है। एब्स्ट्रैक्ट शीट का मतलब है सार पत्रक। सार पत्रक। वो पन्ना जिस पर सार लिखा होता है, जैसे द एब्स्ट्रैक्ट शीट वॉज अटैच्ड। ठीक है। अब एक ऐसा शब्द जो हम आम बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं, अब्सर्ड। सही कहा, शब्द है अब्सर्ड। एब्सर्ड। हिंदी अर्थ है अर्थहीन या बेतुका। कोई ऐसी बात जो अजीब और मूर्खतापूर्ण लगे, जैसे His argument was absurd. उसकी दलील बेतुकी थी। बिल्कुल। इसकी ट्रिक है ABSURD, मतलब कोई ऐसी बात जो अजीब और बेवकूफ़ी भरी लगे। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण शब्द है अब्यूज। जी। शब्द है अब्यूज। अब्यूज। इसके दो मुख्य अर्थ हैं, दुरुपयोग और दुर्व्यवहार। दुरुपयोग और दुर्व्यवहार। जैसे अब्यूज ऑफ पावर यानी सत्ता का दुरुपयोग, या फिर किसी के साथ बुरा बर्ताव। उदाहरण, ड्रग अब्यूज इज हार्मफुल, मतलब नशीली दवाओं का दुरुपयोग। हाँ, तो ABUSE का मतलब है किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना। बिल्कुल स्पष्ट है। और आज का हमारा आखिरी शब्द है एक्सीड। जी, आज की सूची का अंतिम शब्द है एक्सीड। एक्सीड। इसका हिंदी अर्थ है मान लेना, स्वीकार करना या सम्मिलित होना। अच्छा। ये अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब सरकार या कोई संस्था किसी की मांग मान लेती है। उदाहरण, द गवर्नमेंट एक्सीडेड टू द डिमांड। यानी सरकार ने मांग मान ली। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका? बिल्कुल। एसीड सुनने में अग्री जैसा लगता है ना? हाँ, एक्सीड अग्री। तो इसे अग्री करने से जोड़कर याद रखिए। मतलब किसी बात पर सहमत हो जाना। बहुत खूब। तो ये थे आज के 15 शब्द। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रशासनिक भाषा की इमारत के पत्थर हैं। बिल्कुल सही कहा। इन्हें सही ढंग से समझना परीक्षा में उत्तर लिखने में बहुत मदद करता है। अब एक तेज पुनरावलोकन के लिए मैं इन सभी शब्दों को एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, बस ध्यान से सुनिए। जरूर। अब्सकॉन्डर, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कन्वेंस, एब्सोल्यूट कन्विक्शन, एब्सोल्यूट स्केर्सिटी, एब्सोल्यूट टाइटल, अब्सॉल्व, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन, एब्स्टेन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट शीट, अब्सर्ड, अब्यूज, एक्सीड को कितना गहरा बना सकता है। जी। शायद जो पहले सिर्फ काले अक्षर थे, अब उनमें छिपे अर्थ और मंशा आपको ज्यादा साफ दिखाई देने लगेंगे। इसी विचार के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।